हम डिस्कस करेंगे स्पॉन्टेनिटी और हाउ मेनी फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पॉन्टेनिटी और उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं एंट्रोपी एंड लीकेज फ्री एनर्जी। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। तो अगर हम स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को लें तो हम कहते हैं ऐसी कोई भी प्रोसेस जो खुद से हो और दे नीड स्मॉल इनिशिएशन, उसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किस वेपराइजेशन ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर को देखें, वाटर आपने किसी कंटेनर लिखा है तो ये अपने आप इवेपोरेट होता रहेगा। आप उसको छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, नेचर में चला जाएगा। तो हम कहते हैं कि ऐसी कोई भी प्रोसेस जो खुद से हो और दे नीड सम स्मॉल इनिशिएशन इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, या बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि अगर आपने आइस लिया और आइस को आप अगर ओपन में रख दे रहे तो अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक सिंपल केसेस है जिसमें हम कहते हैं इसको इवेपोरेशन या स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। और भी बहुत सारे एग्जांपल है। अगर आपने घर में चल रहे तो आपने गैस बंद करते, ठीक है ना, गैस बंद करते क्यों करते हैं, तो वो सब खाना बनाते हैं ना, एलपीजी। तो एलपीजी को भी हम स्टार्ट करते हो तो हमें क्या करता है, उसको स्मॉल इनिशिएशन की ज़रूरत होती है। लेकिन एक बार आपने इनिशिएट कर दिया तो वो तब तक होगी जब तक कि गैस है वहाँ पे हमारे पास, या आप उसको ऑफ नहीं कर देते। तो ऐसी कोई भी प्रोसेस जो खुद से हो या स्मॉल इनिशिएशन के बाद चलती रहे उसको हम क्या करते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। उसको किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम दूसरी नॉन स्पॉन्टेनियस लेते हैं तो नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि जिसमें रिएक्शंस को लगातार किसकी हेल्प की ज़रूरत होती है, एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, आप बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास। अगर आप अपने घर में किसी चीज़ को गर्म करना चाह रहे हैं, गर्म करना है तो आपको उसको हमेशा कंटिन्यूटी में क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। जब आप उसको हीट देंगे कंटिन्यू तो वो धीरे धीरे गर्म होगी। अगर आपने हीट देनी बंद की तो वो ठंडी हो जाएगी। तो वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, तो अगर हम उसको दूसरे शब्दों में समझे टेक्निकली, अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज एन irreversible process and may only be reversed by some external agency। ऐसी प्रोसेस जो भी कैसी है, इरिवर्सिबल है, अगर उसको आप रिवर्स करना चाहते तो यू नीड सम हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। ठीक है, जैसे कि अभी हमने कहा आइस है, आइस को बाहर निकाल के रखिए आप फ्रिज से तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वाटर से वापस आइस बनाना है तो आपको उसको एक्सटर्नल एजेंसी यानी फ्रिज का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इतना लो टेम्परेचर हमारे यहाँ पे रूम टेम्परेचर में अवेलेबल नहीं है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। अब बात करते हैं क्राइटेरिया की। क्राइटेरिया फॉर द किसके लिए हम बात कर रहे हैं, स्पॉन्टेनिटी के लिए। पहला इन्होंने लिखा कि एज इज डिक्रीज इन एंथैल्पी अ क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। क्या डिक्रीज इन एंथैल्पी क्राइटेरिया है फॉर स्पॉन्टेनिटी के लिए। ठीक है, अगर हम कुछ एग्जामिनेशन में ले, कुछ एग्जांपल ले, जैसे कि फ्लो ऑफ वाटर। फ्लो ऑफ वाटर को हम यहाँ लेके चल रहे हैं तो फ्लो ऑफ वाटर को वो कह रहे हैं कि द डाउन वॉल फॉल स्टोन ऑन द ग्राउंड। अगर ऊपर से नीचे की ओर गिराए तो अपने आप जाएगा, पत्थर भी नीचे की ओर अपने आप आएगा, पानी को ऊपर से नीचे की ओर जाइए तो अपने आप आता है। We find that there is a net decrease in the potential energy in the direction of change. Analogy, we may be tempted to state that a chemical reaction is spontaneous in a given direction because decrease in entropy energy has taken place, as in the case of exothermic reaction। ठीक है, अब अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है तो उसमें एंथैल्पी चेंज आएगा और वो नेगेटिव होगा, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है और एंथैल्पी क्या आगे डिक्रीज करेगी। जैसे कि ये हमने एक रिएक्शन ली, बहुत कॉमन एग्जांपल है, हाफ एन टू प्लस थ्री एच टू गिव्स टू एन एच थ्री, हाफ एन टू प्लस थ्री बाई टू एच टू गिव्स एन एच थ्री। टोटल एनर्जी चेंज कितना है, -46, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये हाइड्रोजन रिएक्शन तो क्लोरीन फॉर्म HCl कितना है, -92.32 किलो जूल है। तो यहाँ ये रिएक्शन शो कर रही है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर कि अगर इन रिएक्शंस को देखें तो दे आर द एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में यहाँ पे क्या डिक्रीज हो रही है, एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, लेकिन ये हमेशा के लिए हम कहते हैं कि फुलफिल कंडीशन नहीं है। ठीक है, हमने कहा नेसेसरी कंडीशन नहीं। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो देखो एक डायग्राम है हमारे पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को अगर हम लेके चल रहे हैं तो हाँ, एक्सोथर्मिक में हम मान के चलते हैं कि रिएक्टेंट है, उसकी एनर्जी है, ये एनर्जी लेवल है उसका। प्रोडक्ट बना तो क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी से बन रहा है तो एंथैल्पी वहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज हो गई प्रोडक्ट के अंदर।
लेकिन अगर यही केस हम किस में लेके चले, हम ये केस लेके चले किस में, एंडोथर्मिक रिएक्शन में। अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन में लेके चल रहे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे होती है, टेकिंग प्लेस बाय द गेन ऑफ एनर्जी। अब एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है गेन ऑफ एनर्जी से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको गौर से देखो तो भाई सीधी बात है, गेन हो रहा है तो ये रिएक्टेंट की एंथैल्पी हो गई, ये हो गई प्रोडक्ट की एंथैल्पी। तो यहाँ पे तो हम कह रहे हैं कि डिक्रीज इन एंथैल्पी इज नॉट अ क्राइटेरिया ना फॉर द स्पॉन्टेनिटी, वो हमेशा ट्रू नहीं हो सकता। एंडोथर्मिक में जाएंगे तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी क्या होगी, रिएक्टेंट की एंथैल्पी से ज़्यादा होगी, यानी वहाँ इंक्रीज कर रही है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि हाँ, हम मान के चल रहे हैं कि therefore it is become obvious that while decrease in enthalpy may be contributory factor but a spontaneity but is not true for all cases, वो सभी केसेस के लिए जस्टिफिकेशन में नहीं आता, ठीक है। सेकेंड हमारे पास जो टॉपिक है मेन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। व्हाट इज एंट्रोपी? बहुत एक लाइन में अगर एंट्रोपी को समझे तो इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डर। किसी भी प्रोसेस में कितना डिसऑर्डर होगा या कितना रेंडमनेस होगी उसको मेजर करने का तरीका, यूनिट है एंट्रोपी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एस, ठीक है। अगर हम किसी में हम कह रहे हैं कि कोई भी प्रोसेस है जिसमें कि एंट्रोपी अगर इंक्रीज कर रही है, और अगर एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है यानी डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है। अगर किसी के लिए डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव नहीं आ रही है, नेगेटिव आ रही है, एंट्रोपी घट रही है, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होती। तो स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है क्या है, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस। इसको एक हम एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पे दो गैसेस ली अलग अलग, यहाँ गैस ली ए, ये गैस ली हमने बी। इसको हमने यहाँ क्या किया, कंटेनर में फिल किया और इसके बीच में हमारा देखो ये पार्टीशन लगा हुआ। अब अगर हम यहाँ से गैस कलेक्ट करें तो ये बी गैस ही मिलेगी हमको, यहाँ से कलेक्ट करेंगे तो ये गैस हमको कौन सी मिलेगी, ए मिलेगी। लेकिन अगर हमने इस पार्टीशन को यहाँ से रिमूव कर दिया, इसमें देखो, तो ये गैस अपने आप डिफ्यूज़ हो जाएगी एक दूसरे के अंदर, है ना। वहाँ पे आपको वर्कआउट नहीं करना पड़ेगा, और जितना डिफ्यूज़ होगी देखो यहाँ इसका क्या रेंडमनेस बढ़ गई, यहाँ रेंडमनेस कम थी, अब रेंडमनेस बढ़ गई बिकॉज दे आर मिक्स टू ईच अदर। इन दैट कंडीशन में अगर हम पिक आउट करते हैं, निकालते हैं, तो हमें दोनों गैसेस मिलेगी, ए और बी वहाँ मिलेगी। तो ये सिंपली बताता है कि एंट्रोपी जो होती है उसमें रेंडमनेस हमेशा बढ़ेगी, और जैसे जैसे बढ़ेगी तो स्पॉन्टेनियस, क्योंकि मिक्सिंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। एक एग्जाम्पल है बस। और उसके बाद अगर आप देखिए इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो यहाँ हम कह रहे हैं एंट्रोपी एज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डर इन द सिस्टम। Greater the disorder in an isolated system, higher is the entropy. As far as a chemical reaction is concerned, the entropy change can be attributed to a rearrangement of the atom or ion from one pattern in the reactant to another pattern. If the structure of the product is very much disordered than that of the reactant, there will be a resultant increase in entropy. अगर हम वहाँ पे कह रहे हैं कि अगर एंट्रोपी बढ़ रही है, ग्रेटर द डिसऑर्डर, जितना ज़्यादा डिसऑर्डर होगा एंट्रोपी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। और अगर एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा और उसमें अगर रैंडमनेस बढ़ रही है, जैसे कि छोटे छोटे एग्जांपल्स है हमारे पास, जैसे अगर वाटर है H2O, सॉलिड से क्या बन रहा है, H2O लिक्विड बन रहा है। फिर एग्जांपल लेंगे, या H2O लिक्विड है, उससे क्या बन रहा है, H2O गैस बन रहा है। अगर इन सब केसेस में देखें तो ये देखो अपने आप सॉलिड से लिक्विड अपने आप कन्वर्जन होता है, सॉलिड से लिक्विड में आएंगे रेंडमनेस बढ़ जाएगी, लिक्विड से गैस में जाएंगे तो ऑब्वियसली रेंडमनेस बढ़ेगी। तो ऐसी प्रोसेस इसलिए हम कहते हैं कि क्राइटेरिया क्या है स्पॉन्टेनिटी का, कि अगर एंट्रोपी बढ़ रही है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी को हेल्प करता है एंट्रोपी अपने आप में बढ़ने में। अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, एंट्रोपी को भी अगर हम लेके चले तो एंट्रोपी जैसे कि हमने इसके पहले पढ़े डेल्टा एच पढ़ा है ना, डेल्टा एच पढ़ा, तो डेल्टा एच को हमने कहा कि स्टेट फंक्शन है, या इंटरनल एनर्जी पढ़ी, हमने कहा कि वो स्टेट फंक्शन है। इन द सेम वे डेल्टा एस इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन। सेकेंड वन, अगर हम इसको रिलेट करते तो हम कहते हैं कि अगर किसी भी लो टेम्परेचर पे अगर कोई कम टेम्परेचर पे कोई सिस्टम है, उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं हम, तो रेंडमाइजेशन ज़्यादा होगा। हाई टेम्परेचर पर जाएंगे तो रेंडमाइजेशन कम होगा। तो डेल्टा एस को हम हमेशा की रिवर्सिबल और टेम्परेचर से रिलेट करते हैं। तो उसका फार्मूला जो लिखा जाता है वो क्या होता है, डेल्टा एस क्यू रिवर्सिबल बाय टी, ठीक है। तो इससे डेल्टा एस का ये एक फार्मूला है किसके लिए, टू कैलकुलेट द
एंट्रोपी चेंज। फिर टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर द सिस्टम, किसी भी सिस्टम के लिए जो टोटल एंट्रोपी चेंज होता है, आप किसी भी चीज़ के लिए, वो सम होता है किसका, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम एंड एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग का, किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। तो द टोटल एनर्जी चेंज फॉर द सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑफ ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज गिवन बाय दैट, कि जो डेल्टा एस टोटल होगा वो डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग हमेशा किससे बड़ा होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। जो हमने कहा कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी है ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, अब कोई सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है, अब यहाँ पे अगर देखें तो हमने क्या कहा, व्हेन अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम द एंट्रोपी इज मैक्सिमम। और हम इक्विलिब्रियम में क्या कहते हैं कि जब दो प्रोसेस ए और बी है, तो जिस रेट से ए बी से बी बन रहा है उसी रेट से बी से ए बनेगा, तो ओवरऑल जो रेंडमाइजेशन होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई ओवरऑल चेंज नज़र ही नहीं आएगा आपको। तो वहाँ डेल्टा एस क्या हो जाएगा, जीरो होगा। ठीक है, तो वी कैन से दैट एंट्रोपी फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इंक्रीजेस टिल इट रीचेस मैक्सिमम and at equilibrium the change in entropy is zero. Since entropy is a state property, we can calculate the change in entropy of a reversible process. हमेशा याद रखना कि डेल्टा एस, हमने क्या कहा कि जब वो पॉजिटिव है, डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वो स्पॉन्टेनियस है। तो जब भी कोई प्रोसेस चल रही है, अगर वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ ए से बी बनने की रेट और बी से ए बनने की रेट क्या होती है, आपस में इक्वल हो जाती है, जिसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। और जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो उस कंडीशन में जो एंट्रोपी चेंज यानी जो रेंडमनेस का चेंजेस आएगा वो आपको नज़र नहीं आएगा। तब वहाँ पे क्या हो जाएगा, एंट्रोपी चेंज हमेशा जीरो आता। तो इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम एंट्रोपी पे। प्रेडिक्ट इन विच द फॉलोइंग एंट्रोपी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। अ लिक्विड क्रिस्टलाइजेज इनटू सॉलिड। अगर एक लिक्विड क्रिस्टलाइज हो रहा है सॉलिड में, तो ऑब्वियसली उसकी एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, तो वहाँ डेल्टा एस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। टेम्परेचर ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज फ्रॉम 0 to 115 केल्विन। अगर हम किसी भी टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली रेंडमनेस बढ़ेगी ना, क्योंकि आप हीट दोगे तो हीट देने से मूवमेंट बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ क्वेश्चन है हमारे पास कि सॉल्यूशन इज ऑल्सो देखो, आफ्टर फेजिंग द मॉलिक्यूल अटेन एन ऑर्डर स्टेट एंड देयरफॉर एंट्रोपी डिक्रीजेस। 0 Kelvin the constituent particle are static, the entropy is minimum, if temperature is it will increase। तीसरा अगर हम देखें यहाँ पे कि क्या है, यहाँ पे 2NH CO3 सॉलिड है, सॉलिड से देखो यहाँ क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। ठीक है ना, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब सॉलिड से गैस बन रहा है तो यहाँ एंट्रोपी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सेकेंड वन, एक और चीज़ याद रखना है, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल 2 है या नंबर ऑफ पार्टिकल 1 2 एंड 3 है, नंबर ऑफ पार्टिकल इज ऑल्सो इंक्रीजेस, इट मीन्स एंट्रोपी विल इंक्रीज। यहाँ पे भी देखो H2 से 2H गैस बन रहा है, यानी एक मोल से कितना बन रहा है, 2 मोल फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे एंट्रोपी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो याद रखो कि अगर कभी भी याद रखिए, अगर सॉलिड से लिक्विड बन रहा, लिक्विड से गैस बन रहा है, तो वहाँ एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। अगर 1 मोल से 2 3 मोल बन रहे हैं तो वहाँ एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। टेम्परेचर अगर आप लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में जा रहे हैं तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है। तो अगर हम बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझें तो किसी भी सिस्टम में वो एनर्जी जिसको वो यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट कर सकता है, उसको हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी अवेलेबल टू कन्वर्ट इनटू यूजफुल वर्क इज कॉल्ड द गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से, गिब्स का जी और डेल्टा जी। और उसको चेंज के फॉर्म में जब हम करेंगे तो डेल्टा जी, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो स्टेट फंक्शन, ये भी एक एनर्जी कंसेप्ट है, सेम एज एंट्रोपी एंथैल्पी, इट इज़ ऑल्सो एनर्जी कंसेप्ट एंड इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन। अब आपको याद रखो कि डेल्टा जी की हम जो वैल्यूज पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तो डेल्टा जी की भी वैल्यू को हम कहते हैं कि मे बी प्लस होगा, इट मे बी डेल्टा जी क्या आएगा आपके पास, माइनस होगा, या फिर तो डेल्टा जी की भी जो पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है, तो प्लस होती है, या तो डेल्टा जी क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है, या डेल्टा जी कैसा हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू ज़ीरो है तो ये इक्विलिब्रियम में। ठीक है, और अगर ये नेगेटिव है तो इन केस ये किसके लिए होता है, फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, किसके लिए होता है, स्पॉन्टेनियस के लिए। और अगर पॉजिटिव होगा तो इट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस।
अब देखो बिल्कुल अपोजिट हो गया है, तो हमारे पास यहाँ ध्यान रखना कि अगर डेल्टा जी माइनस में है तो वो स्पॉन्टेनियस है, और अगर डेल्टा जी प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, डेल्टा जी इंक्रीज कर रहा है, इट वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। ठीक है। अब डेल्टा जी को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो डेल्टा जी के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। दिस इज द फार्मूला फॉर द किसके लिए, गिब्स फ्री एनर्जी के लिए। ठीक है। ये हमारा पास फार्मूला है किसके पास, गिब्स फ्री एनर्जी जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। या जब हम इसको चेंज के फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। गिब्स फ्री एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, इज डिपेंडिंग ऑन द, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सबको पता है, स्टेट फंक्शन क्या है, डिपेंडिंग ऑन इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट ओनली। गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी रिटर्न एस। अब उसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा जी सिस्टम, डेल्टा सिस्टम माइनस टी डेल्टा सिस्टम, और एस डेल्टा टी। लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डी ए क्या हो जाएगा, टेम्प कांस्टेंट हो जाएगा, तो विल गेट द फार्मूला डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। दिस इज द फार्मूला फॉर द गिब्स फ्री एनर्जी। व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी, इट इज अ अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन बी कन्वर्ट इनटू यूजफुल वर्क। और उसको अगर हम स्पॉन्टेनिटी से रिलेट करते हैं तो यू हैव टू बी कीप इन योर माइंड कि डेल्टा जी शुड बी क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, किसी के भी सिस्टम के। ना अब हम कैसे रिलेट करते हैं किसको, गिब्स फ्री एनर्जी को स्पॉन्टेनिटी से, तो उसको आके देखो समझते हैं। अगर मानो कि डेल्टा एस टोटल, जो हमारे पास टोटल एंट्रोपी चेंज आता है वो किसका होता है, डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग है। इफ द सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग, अगर वो सिस्टम केस में थर्मल इक्विलिब्रियम में सराउंडिंग के साथ है, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज सेम एज दैट द सिस्टम। क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम में एक सिस्टम है और ये उसका पास का सराउंडिंग है, और क्योंकि दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है दोनों, तो यहाँ पे टेम्परेचर जब थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उन दोनों का टेम्परेचर आपस में क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। अब नाउ इंक्रीजेस इन द एंथैल्पी ऑफ द सराउंडिंग, अगर सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या हो, अब वो कह रहा है कि एंथैल्पी इंक्रीजेस इन द एंथैल्पी ऑफ द सराउंडिंग, सराउंडिंग की अगर एंथैल्पी इंक्रीज कर रही है तो उतनी ही एंथैल्पी किसकी, सिस्टम की क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्योंकि सराउंडिंग से यहाँ से एनर्जी इसमें जाएगी तो इसकी क्योंकि इंक्रीज कर रही है, सराउंडिंग के इंक्रीज कर रही है, तो इक्वल टू डिक्रीज इन द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, तो सिस्टम की एंथैल्पी उतनी ही क्या करेगी, डिक्रीज करेगी एवरेज वैल्यूम के अंदर। देयरफॉर एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग्स, अब उसको अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा, डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू होगा डेल्टा एस सराउंडिंग अपॉन टी। ठीक है, क्योंकि हमने डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, क्यू रिवर्सिबल बाय टी, और क्यू क्या था, हीट चेंज है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे चलेंगे तो उसको एंथैल्पी बोल सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा। तो डेल्टा एस सराउंडिंग हो जाएगा डेल्टा एच सराउंडिंग अपॉन टी माइनस डेल्टा एच सिस्टम बाय टी, क्योंकि इसकी एंथैल्पी बढ़ रही है और इसकी एंथैल्पी क्या हो रही है, घट रही है ना। अभी हमने क्या कहा, अगर हम क्या कर रहे हैं कि सिस्टम का टेम्परेचर सेम है, इफ द सेम इंक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ सराउंडिंग, अगर सराउंडिंग की एंथैल्पी इंक्रीज कर रही तो उतनी एंथैल्पी डिक्रीज करेगी किसकी, सिस्टम की। तो इसलिए यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या आ गया, हमारा यहाँ फार्मूला आ गया डेल्टा एच सराउंडिंग डेल्टा एच सराउंडिंग अपॉन टी, और माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी। आप ले लो इसको फार्मूले में रख दो, जो हमने इस पर लिखा कि डेल्टा टोटल इज इक्वल टू डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग, तो डेल्टा टोटल डेल्टा सिस्टम प्लस माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है। अब इसको हम रीअरेंज कर देते हैं, जब हम इसको रीअरेंज करते हैं ऊपर वाली वैल्यू को, तो विल गेट टी डेल्टा एस इज इक्वल टू टी डेल्टा एस। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया माइनस डेल्टा एस सिस्टम, हमने डेल्टा टी 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 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो रीअरेंज करने पे हमें मिल रहा है, तो टी डेल्टा एस टोटल हुआ टी डेल्टा सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम। एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हम कहते हैं कि डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, एंट्रोपी पॉजिटिव होना चाहिए, तो टी डेल्टा सिस्टम माइनस डेल्टा एच क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे वो कह रहे हैं पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसको अगर हम उल्टा करके लिख दे तो वी कैन राइट इन दिस वे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि माइनस डेल्टा सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम इज ग्रेटर देन ज़ीरो। अब इक्वेशन को गौर से देखो तो ये शो कर रहा है कि वहाँ पे डेल्टा जी कैसा आना चाहिए, क्योंकि ये फार्मूला किसका आ गया, ये डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा इज द फार्मूला ऑफ डेल्टा जी, तो इन प्लेस ऑफ दैट वी कैन पुट द डेल्टा जी। तो अगर हम यहाँ डेल्टा जी रख देते तो हमारे पास आ जाएगा कि माइनस डेल्टा जी शुड बी ग्रेटर देन जीरो।
यानी यहाँ पे वो कह रहा है कि जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो 0 से कम होनी, माना नेगेटिव होनी चाहिए। तो दिस इज शोज दैट कि डेल्टा एस सिस्टम इन द रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एस इज एनर्जी विच इज नॉट अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क। तो वो एनर्जी जो कि यूजफुल वर्क के लिए हमारे पास है, द नेट एनर्जी अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क एंड इज द मेजर ऑफ द फ्री एनर्जी। ध्यान रखिए इस चीज़ को, और यही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये दो इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी। ठीक है, इफ द डेल्टा इज नेगेटिव प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, डेल्टा इज पॉजिटिव प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस।